गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अर्चना गुप्ता, आपकी अकाउंटेंसी लेक्चरर। आज आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर 5 और चैप्टर 5 में हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में हमने बताया था कि 6 तरीके से एक डिबेंचर को रिडीम किया जा सकता है। रिडीम ये था कि अगर हमने शेयर, क्योंकि जो आपके डिबेंचर्स हैं वो 3 तरीके से इशू होते हैं, आपके एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम और एट पार। इन 3 केसेस को आप 2 तरीके से रिडीम कर सकते हैं। पहला केस था कि आपने अगर डिस्काउंट पे शेयर डिबेंचर इशू किया है तो आप उसे एट पार, प्रीमियम पे किया है तो भी एट पार पर रिडीम कर सकते हैं, और अगर एट पार पे किया है तो भी आप एट पार पर रिडीम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपने डिबेंचर इशू किया है किस पर, एट पार पर, तो आप उसे प्रीमियम पे रिडीम करें, या फिर अगर आपने डिबेंचर इशू किया है एट डिस्काउंट तो भी आप प्रीमियम पर करें, और अगर आपने डिबेंचर है प्रीमियम पर इशू किए हैं तो भी आप रिडीम किस पर करें, प्रीमियम पर। तो अब जो केसेस चल रहा है वो हमारे रिडम्पशन ऑन प्रीमियम चल रहा है, और उसमें हम अभी सेकंड पढ़ रहे हैं कि जब ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर हो, यस, इशू डिबेंचर किस पे हो, डिस्काउंट पर, और रिडीम किस पे हो, प्रीमियम पर। अगर ये केस है आपका तो आप इस केस में 2 एंट्रीज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर रिडीम प्रीमियम पर होता है तो आपके 2 अकाउंट एक्स्ट्रा ओपन होते हैं। पहला अकाउंट आपका ओपन होता है डेबिट साइड में, और उस अकाउंट का नाम होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है उस अकाउंट का नाम, जो यहाँ पे थर्ड में आपको डेबिट साइड दिख रहा है। और क्रेडिट में आपका एक अकाउंट और खुलेगा और उसका नाम होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यस, आपको दिख रहे होंगे ये दोनों अकाउंट यहाँ पे, क्योंकि रिडीम की सिचुएशन किसकी है, प्रीमियम पर। तो ये 2 अकाउंट, एक डेबिट में और एक ये क्रेडिट में, ये इसलिए खुलते हैं क्योंकि अगर 100 रुपये का शेयर आप रिडीम कर रहे हो 120 रुपये में, तो आप 20 रुपये का लॉस उठा रहे हो, और वो 20 रुपये आपके लिए क्या है, प्रीमियम। आप प्रीमियम दे रहे हो, तो इसलिए प्रीमियम दे रहे हो तो प्रीमियम का अकाउंट भी खुलेगा, और चूँकि ये लॉस है तो इसलिए ये लॉस अकाउंट भी आपका खुलेगा। अब बात आती है कि एंट्रीज कैसे करनी है। पहली एंट्री आपकी है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। यस, अगर आपने इशू किया है डिबेंचर पर, तो डिबेंचर एप्लीकेशन पर, तो जो आपका अमाउंट आएगा वो अमाउंट कौन सा आएगा, डिस्काउंटेड। यस, आपने ये डिबेंचर इशू किस पे किया होगा, डिस्काउंट पर, तो ये एंट्री भी किससे होगी, डिस्काउंटेड अमाउंट से। ठीक है। और जो सेकंड एंट्री होगी वो आपकी होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यस, अगर आपने 100 का शेयर उस टाइम 10 रुपये में डिस्काउंट पर इशू किया था, तो वो कितने में हुआ था, 90 है, तो 10 का जो डिस्काउंट आपने दिया था वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट आएगा। अगर वही शेयर आपने जब रिडीम कर रहे हो तो आपने प्रीमियम पे किया है, तो वो प्रीमियम अमाउंट यहाँ पर आएगा। 2% डिबेंचर, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ परसेंट नहीं है, तो कितने परसेंट का है वो परसेंट लगा के आप डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे। और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यस, जितना प्रीमियम आपने रिडम्पशन पे किया है वो अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन से हम बहुत क्लियरली समझ पाएंगे कि अमाउंट कैसे हमें लिखने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है, और वो एग्जाम्पल हमारा है कि राहुल लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5000 8% ऋण पत्रों को 10% बट्टे पर निर्गमित किया, क्योंकि जब इशू कर रहा है वो तो किस पे कर रहा है, डिस्काउंट पर। तथा 5 साल बाद उनका 20% प्रीमियम पर शोधन किया, और शोधन किस पे कर रहा है, प्रीमियम पर। तो हमारी जो टॉपिक था वो क्या था,
कि आपके शेयर जो डिबेंचर है वो इशू तो किस पे हो, डिस्काउंट पर, और उनका शोधन किस पे हो, प्रीमियम पर। तो इस केस में 2 एंट्री होंगी हमारी, और एंट्री क्या क्या होंगी वो देख लीजिए। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यस, एंट्री किससे होगी बेटा, एंट्री आपकी होगी हमेशा डिस्काउंटेड अमाउंट से, क्योंकि जब हम इशू करते थे पहले डिस्काउंट पे करते थे, क्योंकि जनता हमें कितने दे रही है, 90 रुपये, और 100 रुपये का 10% क्या होगा, शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। 10% अगर डिस्काउंट है तो अब शेयर की वैल्यू कितनी रह गई, 90 रुपये। तो 90 रुपये शेयर की वैल्यू रह गई, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो पहली एंट्री करोगे वो 90 रुपये के हिसाब से करोगे, जनता हमें 90 रुपये ही देगी। तो 90 रुपये के हिसाब से 5000 शेयर पे अगर डिबेंचर्स पे हम अमाउंट रिसीव करते हैं तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी 4,50,000 की। नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अमाउंट कैसे कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। डिबेंचर एप्लीकेशन को आपने कितने से क्रेडिट किया, ऊपर 4,50,000 थे, तो यहाँ पे डेबिट भी कितने से करेंगे, 4,50,000 से। दूसरी बात, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यस, आपने डिस्काउंट दिया है कितना, 10 रुपये का, 100 पे 10% का मतलब 10 रुपये का। तो जो डिस्काउंटेड अमाउंट आपका होगा, क्योंकि ये अमाउंट मैंने बताया था ये एंट्री किससे होगी, डिस्काउंट के अमाउंट से, और डिस्काउंटेड अमाउंट कितना है हमारा, 50,000। नेक्स्ट है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यस, ये है आपका प्रीमियम का अकाउंट। अब जो आपका डिबेंचर रहा है, 100 रुपये का डिबेंचर है, उसे 20% प्रीमियम पर आप शोधन कर रहे हैं, तो आपका लॉस कितना हो गया, 20 रुपये। और ये 20 रुपये का लॉस आपको कहाँ दिखाना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। तो 5,000 × 20 इज इक्वल टू 1,00,000 रुपीज़। टू डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि डिबेंचर अकाउंट क्या है, आपने चाहे डिस्काउंट पे इशू करो चाहे प्रीमियम पर, डिबेंचर अकाउंट कितने से बोलेगा आपका, 5 लाख से, क्योंकि डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 5,000 डिबेंचर है और 100 रुपये उसकी वैल्यू है। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यस, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कौन सा है, जो रिडम्पशन पर आपने प्रीमियम पे कर रहे हो 20 रुपीज़, जो आपका लॉस है वही यहाँ पे आएगा। तो 5,000 × 20 इज इक्वल टू 1,00,000 आपका क्या है, प्रीमियम आपको रिसीव हो रहा है, प्रीमियम आपको पे करना है, तो ये 1,00,000 रुपये का आपका प्रीमियम का अकाउंट है। तो अब समझ में आया कि अगर हमारा डिबेंचर है तो हमें कैसे इशू करना है और कैसे लिखना है। मैं एक बार आपको इसका वर्किंग नोट और बता देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका वर्किंग नोट है, और वर्किंग नोट क्या कहता है कि डिबेंचर की फेस वैल्यू जब आपने इशू किया था तो उस टाइम कितनी थी, 100 रुपये। आपने उस टाइम डिस्काउंट दिया था 10%, तो डिस्काउंट का रुपीज़ हुआ 100 का 10%, तो 100 का 10% होता है 10 रुपीज़। तो इशूड वैल्यू डिबेंचर की उस टाइम थी 100 - 10 इक्वल टू 90 रुपीज़। अब है डिबेंचर फेस वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। अब रिडम्पशन का देखते हैं। रिडम्पशन के टाइम पे फेस वैल्यू कितनी थी, 100। प्रीमियम आपने दिया 20%, तो 20 रुपीज़ आपका प्रीमियम का आता है। अब रिडम्पशन की वैल्यू कितनी है, 120। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो शेयर जब हमने इशू किया तो वो 90 का था, और अब वो जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 120। तो हम 120 उसकी पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब 20 रुपये का हमें लॉस है, और 10 रुपये का हमने उस टाइम डिस्काउंट दिया था। तो हम दोनों की कंबाइंड एंट्री करेंगे, डिस्काउंट भी होगा और प्रीमियम पे हुए लॉस और प्रीमियम का भी होगी एंट्री। तो इस तरीके से हम ये एंट्री करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।